एक तरफ जहां कोरोना के प्रकोप ने दुनिया में हड़कंप मचा रखा है, वहीं भारत में हर रोज नए मुद्दे देश में हलचल पैदा करने का काम करते हैं। ताजा खबर के अनुसार देश में चल रहे किसान आंदोलन के दौरान ही खाद की कीमतों में प्रति बोरी 700 रुपए यानी 58% की बढ़ोतरी हुई है। देश की सरकारी खाद कंपनी इफ्को ने खाद के दाम में जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी है। 1 अप्रैल से लागू नई कीमतों के मुताबिक डीएपी खाद की बोरी जो अब तक 1200 रुपए की मिल रही थी, वो अब 1900 रुपए की मिला करेगी। इसके अलावा पॉपुलर खाद एनपीके के चारों वैरायटी के दामों में भी बेतहाशा इजाफा किया गया है। जहां इसकी एक वैरायटी जो पहले 1175 रुपए की थी, वो अब 1775 की हो गई है और वहीं दूसरी तरफ 1185 वाला बैग अब 1800 रुपए में मिलेगा। खाद की बढ़ती कीमतों को लेकर पंजाब हरियाणा के किसानों में भारी रोष है। भारतीय किसान यूनियन राजेवाल गुट ने कहा है कि एमएसपी में सिर्फ 50 से 70 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने वाली मोदी सरकार ने खाद की कीमत 700 रुपए प्रति बैग बढ़ाकर किसानों की कमर तोड़ने का काम किया है। उन्होंने बताया कि खाद की कीमतों में यह अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। वहीं कांग्रेस ने भी यह कहा कि 73 साल के इतिहास में ये देश की सबसे महंगी सरकार है जो हर रोज किसानों पर नए वार कर रही है। साल 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय को दोगुना करने का वादा करते थे। सत्ता में आने के बाद कई बार उनकी पार्टी किसानों की आय दोगुना होने की बात करती नजर आई, लेकिन जमीनी स्तर पर वास्तव में क्या किसानों की आय दोगुनी हुई है या केवल एक पब्लिसिटी स्टंट है, यह चर्चा का विषय बना रहता है। वहीं दूसरी ओर किसान बीते 130 से ज्यादा दिनों से नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जबकि इसी बीच देश की सबसे बड़ी खाद विक्रेता इफ्को कंपनी ने उर्वरकों की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी का 50 किलो वाले बैग की कीमत में 58% की वृद्धि की गई है। पहले यह 1200 रुपए में मिलता था, तो किसानों को अब 1900 रुपए कीमत इसकी चुकानी होगी। देश में यूरिया के बाद किसान सबसे अधिक डाई अमोनियम फॉस्फेट का ही इस्तेमाल करते हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और यूनियनों ने प्रदर्शन किया। अक्टूबर में जहां डीएपी के आयात के लिए प्रति टन 29,845 रुपए खर्च करने पड़ते थे, वहीं अब उसकी कीमत बढ़ाकर 40,290 प्रति टन कर दी गई है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमोनिया की कीमत प्रति टन 20,891 रुपए से बढ़कर 37,306 रुपए हो गई है। सल्फर की कीमत 6,342 रुपए प्रति टन से बढ़कर 16,414 रुपए प्रति टन हो गई है। इस दौरान यूरिया और पोटाश की कीमतें भी काफी तेजी से बढ़ी हैं। प्रति टन यूरिया की कीमत 20,518 रुपए से बढ़कर 28,352 रुपए तक हो गई है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में तेजी के बाद इजाफे का राजनीतिक और आर्थिक असर जरूर हो सकता है। खाद की कीमतों में वृद्धि ऐसे समय पर की गई है जब पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं और केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी यहां किसानों को अपने पाले में करने में जुटी है। दूसरी तरफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान लंबे समय से विरोध प्रदर्शन में जुटे हैं। किसान केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। कृषि विशेषज्ञ का मानना है कि खाद की कीमतों में वृद्धि का असर सिर्फ किसानों पर नहीं होगा, बल्कि खेती में लागत बढ़ने से अनाज और सब्जियों की कीमतें भी बढ़ेंगी। खाद की कीमतें बढ़ने से मोदी सरकार पर अनाजों की एमएसपी बढ़ाने का दबाव भी बढ़ेगा।